दोस्तों नमस्ते। आज छोटी छोटी 5 कविताएं हैं। पहली कविता है झोपड़ियाँ। झोपड़ियाँ झोपड़ियाँ ही रहती हैं, झेलती हैं बरसात, हवाएं, सूरज की गर्मी, लेकिन खंडहर नहीं बनती। झोपड़ियों का नामो निशान मिट जाता है जब लगती है आग किसी कोने में, लेकिन झोपड़ियाँ शिकायत नहीं करती। रंग रोगन का शौक नहीं होता, बहुत हुआ तो कर लेती हैं गोबर मिट्टी के लेप से संतोष। झोपड़ियाँ उग आती हैं हर बार उजारे जाने के बाद, लेकिन खंडहर नहीं बनती। झोपड़ियाँ उग आती हैं हर बार उजारे जाने के बाद, लेकिन खंडहर नहीं बनती। दूसरी कविता है धर्म। उस दिन जंगल में लगी आग जब मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, डर मेरे अंदर था। उस दिन जंगल में लगी आग जब मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, डर मेरे अंदर था कि आग सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन घर आए अतिथि को दरवाजे से विदा करना मेरा धर्म नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और घर धुआं से भर गया। जल गए अतीत के पन्ने, कुछ पुराने कपड़े लत्ते, खिड़की और दरवाजे भी झुलसे। मैं धर्म को देख रहा था, वह जस का तस था। तीसरी कविता है यात्रा संस्मरण। हवाई जहाज के विंडो सीट से साफ साफ नजर आते हैं हवा में तैरते काले सफेद बादल। उस दिन भी हवाई जहाज हवा में था और बादल आसमान में। धरती पर नीचे छूट गए थे कुछ चेहरे, कुछ परछाइयां, कुछ यादें। धरती से आसमान और आसमान से धरती का सफर आसान नहीं होता। धरती से आसमान और आसमान से धरती का सफर आसान नहीं होता। कुछ आकृतियां हवा में भी छूट जाती हैं, जैसे हाथ से फिसल जाता है रेत। चौथी कविता है फूल। दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच मिलते हैं मस्जिद, देवालय, और मिल जाते हैं फूल। बाज़ दफ़ा कुछ फूल चुन लेता हूँ, उन्हें अपने कमरे के कोने में करीने से रख देता हूँ और करता हूँ इंतज़ार कि उनमें हरकत हो। मैं चाहता हूँ कि फूलों को पैरों में वापस लगा दूँ, लेकिन तब फूल बोल पड़ते हैं, पैरों पर अब उनका अधिकार नहीं। अंतिम कविता है चलते चलते। चलते चलते एक दिन यूं ही दिखेगा एक मोर। चलते चलते एक दिन यूं ही दिखेगा एक मोर, और वहाँ एक तोरण द्वार पर लिखा होगा सीमा समाप्त, पुनः आपकी प्रतीक्षा में। चलते चलते यूं ही एक दिन दिखेगा एक मोर, और वहाँ एक तोरण द्वार पर लिखा होगा सीमा समाप्त, पुनः आपकी प्रतीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।